जय गुरु जी। कल रात को ना ऐसे ही मैं ध्यान लगाया तो मैंने देखा कि कोई 5 स्टार होटल है एंड वहाँ पर ना हमारी सारी संगत है जो हमें रेगुलर मिलती है, क्योंकि हमेशा रेगुलर जो संगत होती है वो घर में भी सत्संग करती रहती है। मिलने की बातें, ऐसे मिले, ये सत्संग सुना, इससे ये सीखा, इससे ये गलती पता चली, चलो अच्छा हम आगे से ये सब नहीं करेंगे। तो ये सब जितनी भी बातें हैं ना, ये गुरुजी सुनते रहते हैं। तो गुरुजी ना फिर उसके बाद जब अपनी अपनी गलती मान लेते हैं कि सत्संग से हमें ये समझ आया, अब हमें अपग्रेड होना है, हमें ये करना है, तो गुरुजी क्या करते हैं, उन सोल्स के रिश्ते पक्के कर देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। और जो प्रे होती है ना, वो सामूहिक हो जाती है। तो मैंने कल देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं। ऐसे अमेरिका में ना एक कपल है एंड वो सत्संग बहुत सुनता है और उस पर अमल भी करता है। तो गुरुजी ने ना उनको उस होटल में बुलाया। अब मुझे ये नहीं मालूम कि होटल इंडिया में था कि अमेरिका में था, पर संगत हम सारी इकट्ठी थी, होटल के अंदर थे, बट मालूम नहीं चला। गुरुजी भी हमारे साथ थे। मैंने गुरुजी से 2-3 बार बोला था, उन्होंने बोला कि तू की लेना देना, तू अपना काम कर, चाहे होटल कहीं भी हो, मैं साथ हूँ ना। तो एकदम कहते हैं कि पता स्वर्ग चोए, तुम अपना एंजॉय करो। तो वहाँ पर ना एक सेट लंगर था कि ये मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और वहाँ पर मंदिर के सेवादार भी हैं, मैं उन्हें भी देख रही हूँ। उनको भी ड्यूटियाँ गुरुजी ने दे दी हैं, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। पर जो अमेरिका से कपल आया था ना, वो ये कहने लगा कि हमें ना खाने में ये चाहिए और वो चाहिए। तो गुरुजी ने बोला लंगर है, लंगर में ये नहीं होता कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम यहाँ लंगर खाओगे गुरु के हिसाब से, गुरु की महिमा करोगे और आराम से बैठ के संगत से मिलोगे, अपना कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग करोगे, तो तुम जितनी पॉजिटिविटी यहाँ इकट्ठी करोगे ना, वो मैं तुम्हारे खाते में रख दूँगा। पर पॉजिटिविटी इकट्ठी करते समय नेगेटिव बातें नहीं करते हैं, क्योंकि ये समय तो पक्का है जो तुमने मुझे दिया है ना, ये मेरे पास तुम्हारा उधार है। अब वो उधार अगर नहीं मांगोगे तो 20 साल अगर सुखी सुख हैं और अचानक कोई दुख आ गया तो मैं उसे टालने के लिए ये पॉजिटिविटी रख रहा हूँ। तुम तो संभाल नहीं सकते, और वैसे भी अभी तुम्हारी ज़िंदगी इतनी सुंदर है, सब कुछ चल रहा है ना, उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें वो ठीक करने के लिए ही तो मैं सत्संग, सेवा, लंगर ये सब कराता हूँ। और जब वो छोटी छोटी चीज़ों का एहसास ही नहीं होगा, तो अगर मान लो 20 साल बाद तुम्हें कोई कर्म काटना भी पड़ जाएगा, तो ये छोटी छोटी ब्लेसिंग्स रोज़ इकट्ठी की हुई तुम्हारे बड़े काम आएगी। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तो 20 साल कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। कहते ना, क्या मांगना है, बच्चा जब पैदा होता है तो 25 साल लग जाते हैं उसको स्टैंड होने में। उससे पहले तुम छोटी छोटी बातें पूरी करते हो ना उसकी, उसके बाद तुम्हें क्या चाहिए होता है, अरे हमें सेवा, हमारी हमारी इज़्ज़त करें, हमारा मान करें, यही है ना सब कुछ। तो सेम मैं भी तो छोटी छोटी बातें तुम्हें सिखा के तुम्हें आगे ले जा रहा हूँ। जब तुम्हें 20 साल हो जाएंगे इस यात्रा पे जाते हुए, तो देखना तुम तो मैच्योर हो चुके होगे। तुम्हें तो गुरु की हर बात की पता है, तुमने ना किसी को जवाब देना है, ना तुमने किसी के साथ गाली गलौज करनी है, और शांति से लंगर, शांति इतनी भर चुकी है अंदर, लंगर खा के, छोटे छोटे सत्संग सुन के, छोटी छोटी जगह पे जाके, और क्या चाहिए। तो इतनी देर में वो जो अमेरिका से कपल आया था ना, उन्होंने बोला कि हमें ना लंगर में ये चीज़ चाहिए। तो मैं कहती हूँ अच्छा, तो गुरुजी से पूछना पड़ेगा। गुरुजी ने पहले ही इशारा कर दिया, लंगर दी कीमत नहीं सीखिया इन्ने दिन सत्संग सुन के सब कुछ करके, उनका यही लंगर है। इतनी देर में ना वो नाराज़ होके किसी एक टेबल पे जाके बैठ गए। हमारी आदत है संगत की कि जो नाराज़ हो जाता है उससे 1 बार 2 बार पूछते हैं
जब तक हमारे हाथ में होता है। उसके बाद गुरुजी इशारा कर देते हैं, छोड़ दे, अपने आप आएगा। उन्होंने जाके उठ के वेटर को बोला कि हमें ये चाहिए। उन्होंने कहा देखो बन तो सब कुछ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, पर हमें ऑर्डर यही दिया गया है, हम तो उसी के लिए क्लेम करेंगे ना जो हमें लंगर प्रसाद बनाने को दिया है। जो एक्स्ट्रा मांगोगे उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। खैर वो थोड़ा नाराज़ हो गए, थोड़ा बोलने लगे। उसके बाद हम लोग ना गुरुजी के साथ एक टेबल पे बैठ के उनकी बातें सुन रहे थे और लंगर खा रहे थे। जब लंगर खा रहे थे ना, तो बीच में इनको थोड़ा एहसास हुआ या क्या हुआ, जो डिश इन्होंने मंगाई थी उन्हें पसंद नहीं है, उसे छोड़ दी। बाद में उन्होंने हमारे साथ आकर के लंगर ज्वाइन किया। जब लंगर ज्वाइन कर रहे थे तो गुरुजी कहते हैं समझ आ गई? तो कहते हैं हाँ जी समझ आ गई। जिस चीज़ में ब्लेसिंग्स हैं वही स्वाद है, जिसमें ब्लेसिंग्स ही नहीं है उसका क्या स्वाद आएगा। कह रहे हैं बस यही देने आया हूँ, ब्लेसिंग्स लो। चाहे मैंने सेब में डाली है, चाहे मैंने बनाना में डाली है, चाहे मैंने जल में डाली है, चाहे मैंने लंगर में डाली, उसे लेना तो सीखो। अपनी मर्जी कब तक करते रहोगे? मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे वो पीना है। अरे तू ब्लेसिंग्स ले। जब ब्लेसिंग्स ले लेगा ना, फिर देखियो जो तेरा दिल करेगा वो करियो। हर चीज़ ब्लेस कर दूंगा जो तुझे चाहिए, पहले ब्लेसिंग्स इकट्ठी तो कर। तो इतनी देर में वो अंकल आंटी आके हमारे साथ लंगर करते हैं और बातें सुनते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है और फिर वो सॉरी बोलते हैं सबके सामने। गुरुजी कहते हैं हाँ, अपनी गलती मनना बहुत बड़ी गल है। जब कोई गलती मान लेता है ना, झुक जाता है ना, तो जो कर्म बनाए होते हैं ना वो सारे कट जाते हैं। मैंने तो आजकल बड़ा शॉर्टकट ढूंढा हुआ है संगत को जोड़ने का तरीका। तुम आओ, समर्पण करो और उसके बाद जो गलती है वो मान लो, तो गुरु 1 मिनट में तुम्हें कह देगा चल माफ़ कीता। अगर तू गलती को अपने अंदर ही रखेगा और माफ़ी भी नहीं मांगेगा और शेर होकर घूमता भी रहेगा या बिन सोचे माफ़ी मांग लेगा, चल छोड़ना मैं टाइम पास करता हूँ, तो मुझे ना गुरुजी कहते हैं मुझे सब पता चल जाता है। जो सिर्फ टाइम पास करते ना, बस मैं थोड़ा सा उसका रुख बदल देता हूँ, चल जा टाइम पास कर। उस टाइम पास में ना कर्म नहीं कटते हैं, हाँ कर्म बनते रहते हैं, पर जो ब्लेसिंग्स इकट्ठी की हुई हैं ना वो साथ चलती रहती हैं। जहाँ पर गिरने वाला होता है वहीं वो बचा लेती हैं, पर वो कब तक, किसी चीज़ को तुम कब तक खींच सकते हो? तब तक ना जब तक तुम्हारे बर्तन में है। अगर वो बार बार खींचोगे ही तो खाली हो जाएगा। तो गुरुजी कहते हैं मैं ना कहता हूँ लंगर की ब्लेसिंग्स भी अपनी एक ब्लेसिंग्स है जिसको संभाल के रखा करो। जल प्रसाद की भी एक ब्लेसिंग्स है एंड सत्संग करने की भी ब्लेसिंग्स है, बड़े मंदिर आने की भी ब्लेसिंग्स है। किसको कितना क्या खाना है ये मुझे मालूम है, किसको कितना ब्लेसिंग्स चाहिए ये भी मुझे मालूम है। तुम खुद कैसे डिसाइड कर सकते हो? अब तुम हमारे साथ आए, संगत को जोड़ा किसने? तारों ने, अमेरिका से यहाँ तक का तारों ने जोड़ा ना। तुमने किसी को देखा तो नहीं है ना? वो तारों से कौन था जोड़ने वाला? सोल्स, अच्छी सोल्स। तो तुम खिंचे चले आए आज सामूहिक प्रे में, लेकिन सामूहिक प्रे के भी तो कोई तौर तरीके होते हैं ना, कि साथ बैठो, एक दूसरे के साथ चलो, अपनी अपनी मत मारो। कहते नहीं अब हम समझ गए, अब हमें सेवा दो कि हम जाके वहाँ पर जो भी अमेरिका में जहाँ भी सत्संग करें तो ऐसे लोगों को जोड़ें जो बात हमें समझ आई हम उन्हें भी समझाएं। क्योंकि अक्सर लोग सब कुछ जानते हैं, सत्संग करना, शब्द सुनना, लेकिन लंगर की वैल्यू किसी को पता नहीं है। तो उन्होंने गुरुजी ने बोला मैं तो कहता हूँ कि क्या पता आखिरी कण में ब्लेसिंग्स तुम छोड़ गए हो, सारा लंगर पूरी तरह से खाना है। अगर वो छोड़ जाओगे तो मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा। मैं उससे पहले जो संगत वहाँ बैठी होगी, जिसे ज़रूरत भी होगी और जो सच्चे मन से जुड़ा भी होगा, मैं उठा के उसको दे दूंगा। दी हुई चीज़, गुरु की दी हुई चीज़ किसी भी संगत के रूप में किसी को, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। उसको तुम छोड़ जाओगे तो किसी को दूंगा ना।
उसको ज़रूरत है, तुम्हें नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो मैंने कहा हाँ गुरुजी, ये बात तो बहुत ही अच्छी है, हमें तो इस बात की मतलब ही नहीं पता था। आज आपने बताया कि सोच को साफ रखो तो लंगर भी लगेगा, सत्संग भी लगेगा, सेवा भी लगेगी। अगर सोच ही खराब है, मुझे ये नहीं, मुझे वो खाना है, मुझे इधर नहीं, मुझे उधर जाना है, तो गुरुजी यही कहते हैं पहले ऐसे कर, तू अपनी सोच साफ कर ले, जो तू करना चाहता है वो कर ले, और जो तू जिस दिशा में तू जाना चाहता है उधर चला जा। कोई बात नहीं, जब सारे काम कर लेगा ना, तेरे को समझ आ जाएगी ना महिमा की, तो पीछे पीछे आ जाइए। ऐसे कोई ज़रूरत नहीं मुझे तेरे को अपनी सलाह देने की। गुरुजी सलाह नहीं देते, गुरुजी सिर्फ ब्लेसिंग्स देते हैं। सलाह संगत के थ्रू दिलाते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, तीसरी बार कहते हैं छੱਡ दे, हुण कोई लोड़ नहीं इनू, आपे आएगा। क्योंकि जो सोच विच है उस सामने उन्होंने चलन दे, उन्होंने पता लगेगा गुरु की है। जिसलिए सोचना छड़ेगा ना, तां पता लगेगा। तो इसलिए छोड़ दे उन्हें। तो बस ऐसे गुरुजी मुझसे वहाँ पर हम सब से बातें करते हैं, और बातें करते करते एकदम गुरुजी कहते हैं, देखो ये महिमा किसी जन्म में नहीं होती है, इस जन्म में मैं आया हूँ, और दुनिया को पता है कि मेरे कौन से तौर तरीके हैं। मैं कोई पाठ नहीं करा रहा, कोई हवन नहीं करा रहा, कोई पूजा नहीं करा रहा, मैं कुछ भी नहीं करा रहा। बड़े आराम से शब्द वाणी सुनो, वो सीढ़ी चलती है शब्द वाणी सुनने के लिए, उसमें भी कोई खर्चा नहीं है। लंगर मिलजुल के बनाते हैं, हमने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स लेनी है तो थोड़ी थोड़ी ब्लेसिंग्स तो घर से लाएंगे ना लोगों को देने के लिए। ये लंगर तुम बना करके किसी और के घर लेके जाते हो ना, ये अपने घर से ब्लेसिंग्स लेके जाते हो कि चलो सबको खिलाएं, हमने बनाया, स्वाद है। तो क्या होता है, जब सबकी ब्लेसिंग्स इकट्ठी हो जाती हैं तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स वापस लाते हो। जिस भी कैसरॉल में या जिस भी बर्तन में तुम लंगर बना के ले जाते हो ना, या बनता है, वो याद रखना वो बहुत पवित्र जगह है जहाँ लंगर बनता है, और उसके बाद वो सब खाते हैं। वो उससे पवित्र जगह कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि लंगर वहीं पहुँचेगा जहाँ पवित्रता होगी, और रिटर्न में तुम उससे कई गुना लाओगे। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, ध्यान रखेंगे ये सब बातें। कह रहे हैं जिस भाव से तुम बनाओगे, जिस भाव से तुम खाओगे, उसी सोच तुम्हारी वैसी हो जाएगी। कहते हैं ना, अरे अरे बनाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तो सोच कभी साफ नहीं होगी। पहले अपने आप को प्योर करो, बाकी सब गुरु पे छोड़ दो। करना उसने ही है। माफ़ तो 1 सेकंड में गुरु कर देता है, अगर तुमने गलती मानी है तो। और ऊपर चढ़ाना वो भी गुरु जी का 1 सेकंड का काम है। जब कर्म कट जाएंगे, अगले दिन तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम ऊपर चले जाओगे। ऊपर मतलब अपने ओहदे से आगे बढ़ जाओगे। क्यों? क्योंकि जब तुम रोज़ जाते हो तो तुम्हें उस चीज़ का फल रोज़ नहीं मिलता। मैं इकट्ठा करता रहता हूँ, इकट्ठा करके जब तुम्हें देता हूँ ना, तो तुम्हें लगता है अरे वाह, गुरु के पास आने का कितना बड़ा हमारा मतलब गुरुजी ने हमारी कितनी बड़ी हमारी ब्लेसिंग्स दी और हमारे भंडारे भरे। लेकिन उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम 10 दिन आ गए, 20 दिन आ गए और तुम्हारा वो काम हो जाए जिसके लिए तुम आ रहे हो। जिसके लिए तुम आ रहे हो उसमें कितने कर्म खर्च करने हैं, उसी हिसाब से मैं सेवा लेता हूँ, उसी हिसाब से मैं संगत को जोड़ता हूँ, उसी हिसाब से संगत को बोलता हूँ अब तू जुड़ गया है, चलो ले आ सबको, आ जा, सब ਨੂੰ इकट्ठी ब्लेसिंग्स दे दिए। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जिस दिन सारे इकट्ठे बैठ के मेरे से ब्लेसिंग्स लोगे। और गुरुजी हर वक्त हर संगत को 24 घंटे वॉच करते रहते हैं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। वो सिर्फ संगत को ही वॉच करते हैं, क्योंकि संगत को गलत राह पे ना जाए उसे रोकते रहते हैं। तभी तो पॉजिटिविटी इकट्ठी होगी। पॉजिटिविटी इकट्ठी करने में रब का बहुत बड़ा हाथ है। इंसान तो सिर्फ पैसा इकट्ठा कर सकता है, उसमें भी बरकत गुरुजी दे सकते हैं। बस ऐसे मुझसे बातें करते रहते हैं और मैं उठती हूँ और शुक्राना करती हूँ कि वाह गुरुजी,
जय गुरु जी, जय गुरु जी।